माँ बाप सरप्राइज गिफ्ट। शिवदासपुर नाम के गांव में छोटू मोटू नाम के दो भाई रहते थे। सारा गांव उन्हें गाली देता रहता था कि वो आवारागर्दी करते हैं, पर उनके पिताजी उन्हें कुछ नहीं कहते। एक दिन उनके मामा जी मल्होत्रा उनके घर आए। क्यों छोटू, क्या कर रहे हो? बस खा पी कर आवारागर्दी करते हो या कोई काम भी करते हो? अरे कम से कम गधे को देखकर कुछ तो सीखो, वो गधे की तरह काम करता है। अरे तुम लोगों की तुलना उस गधे के साथ करता हूँ तब भी तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे तुम दोनों कब सुधरोगे? अरे हाँ, वैसे तुम्हारा बड़ा भाई मोटू कहाँ है? वो बस खाता रहता है, हाँ? बस खा पी कर फूलता जा रहा है। क्या तुम लोग अब घर का दरवाजा भी तोड़वाओगे? क्योंकि वो इस दरवाजे के अंदर तो आ नहीं पाएगा, है ना? ये सुनकर छोटू को बहुत गुस्सा आया। देखिए मामा जी, आप चाहे मुझे जितना कहना है कह लो, पर अगर आपने दादा के बारे में एक भी बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि एक तो मुझे काम पसंद आने चाहिए, काम करने वाली जगह पसंद होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, जिसके लिए काम कर रहा हूँ वो भी मुझे पसंद होना चाहिए। ऐसे मेरे साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, पर हमारे मोटू दादा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बेचारे कहीं भी काम कर लेते हैं, किसी के लिए भी काम कर लेते हैं। ये अलग बात है कि कहीं भी 2 दिन से ज्यादा टिकते नहीं है वो, वही उनकी कमजोरी है। अरे ये कैसी कमजोरी है? तो फिर किसी डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं करा लेते तुम दोनों? कमबख्तो, अरे सुनने के लिए कोई तैयार हो तो तुम लोग तो बस कहानी बनाते ही जाते हो। कमबख्त कहता है वीकनेस है, वीकनेस। अरे 2 दिन में जो काम देता है उसे पता चल जाता है कि इससे काम तो होगा नहीं, इसीलिए इसे धक्के मार के निकाल देते हैं, इसीलिए घर आकर बैठ जाते हैं, है ना? अरे जरा बाहर देखो तो सही कि दुनिया कितने आगे बढ़ रही है और नौजवान तो कितने ही चुस्त हैं। अरे कम से कम कंप्यूटर सीखो, यूट्यूब ये सब सीखो। यूं बेकार लफंगों की तरह क्यों घूमते रहते हो? अरे तुम्हारे माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं, कम से कम अब तो उनकी सेवा करना शुरू कर दो। यूं उन्हें डांट कर चला गया। तब छोटू और मोटू सोच में पड़ गए। मामा के जाने के बाद, यार छोटू, मामा के डांट की वजह से नहीं, वैसे दिल कर रहा है यार, कुछ ना कुछ हमें भी काम करना चाहिए। तुम तो जानते ही हो कि मैं एकदम बुद्धू हूँ, पर तुम तो बहुत होशियार हो। तुम तो काम करते नहीं, कहते रहते हो कि वो मुझे पसंद नहीं है, ये काम पसंद नहीं है। इसीलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, वो ये कि तुम मेरे पास काम करो। मैं तो तुम्हें पसंद हूँ ना, और तुम्हारे काम करने की जगह अपना घर भी तो तुम्हें पसंद है ना। यार मोटू, तुम कह तो सही रहे हो। अब जिसके लिए काम कर रहा हूँ और जहाँ काम कर रहा हूँ वो दोनों मुझे पसंद आ गए, लेकिन काम क्या है वो भी तो पसंद आनी चाहिए ना। अरे कोई खास बात नहीं है, हम अपने घर के बाहर ही सीमेंट के ईंटें बनाकर बेचते हैं। इस तरह कमाए हुए पैसों में से माँ बाप के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद कर देते हैं, वो उसे देखकर खुश हो जाएंगे। अरे वाह मोटू, तुम्हारे आइडिया तो बहुत बढ़िया है, चलो आज ही काम पर लग जाते हैं, कहकर सीमेंट के ईंटें बनाकर बेचने लगे। लेकिन जब ईंटें तैयार हुई तो कोई उसे खरीदने नहीं आया। यार मोटू, जैसे तूने कहा था वैसे हमने ईंटें तो तैयार कर ली, पर इन्हें खरीदने कोई क्यों नहीं आ रहा है? ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे इसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। इन ईंटों को मार्केट में जिस दाम पर बेचते हैं उससे 5 रुपए कम में ही हम बेचेंगे, तब सब हमारे पास आकर ही खरीदेंगे। अरे वाह मोटू, क्या आइडिया लगाया है, ऐसा ही करते हैं, कहकर छोटू, आओ भाई आओ, सस्ते दामों में ईंटें ले जाओ, एकदम मजबूत और टिकाऊ ईंटें, और सस्ते दामों में, आओ ईंटें ले जाओ, छोटू मोटू के ईंटें। इन ईंटों से घर बनाओगे तो घर बहुत सालों तक मजबूत खड़ा रहेगा। आओ भाई आओ, कहकर बेचने लगा तो उनके पास ग्राहकों की भीड़ लग गई। इस तरह उन्होंने खूब पैसे कमाए। ऐसे बेचने के कारण उसी एरिया का ईंटों का व्यापारी बहादुर उनके पास आया और, अरे छोटू मोटू, तुम लोग इस धंधे में क्यों उतरे हो भाई? अरे किसी के पास चुपचाप नौकरी कर सकते हो ना, तुम आकर हमारा धंधा क्यों बिगाड़ रहे हो? ये ठीक नहीं है, तुम लोग यूं सस्ते में बेच रहे हो तो मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। चुपचाप अपना धंधा बंद कर दो, नहीं तो तुम मुझे नहीं जानते, कहकर उन्हें चेतावनी दी। पर छोटू और मोटू उससे बिना डरे अपना धंधा करते रहे। कुछ ही दिनों में उन्होंने खूब सारे पैसे कमा लिए। एक दिन मोटू, यार छोटू, बहुत ही कम समय में हम बहुत कामयाब हो गए, खूब सारा पैसा भी कमाया, अब हम
अपने माँ बाप के लिए कोई मजेदार गिफ्ट खरीदते हैं जिससे उन्हें हमेशा याद रहे। हाँ यार, लेकिन खरीदेंगे क्या? माँ के लिए कुछ सोने के जेवर खरीद ले और पिताजी के लिए रेशमी कपड़े। अरे वो तो खरीदेंगे ही यार। अब बचपन से पिताजी साइकिल में पानी पूरी बेच बेच कर हमें बड़ा किया है ना, इसलिए हम पिताजी के लिए एक कार खरीद कर देते हैं। अरे वाह, एकदम बढ़िया आइडिया है यार। चलो तुरंत शोरूम जाते हैं और पिताजी के लिए कार बुक कर देते हैं। कहकर दोनों शोरूम की ओर चल पड़े। वहाँ उन्होंने एक नई कार खरीदी। बहादुर ने उन्हें नया कार खरीदते हुए देख लिया। बहादुर अपने मन में, अब इन कमीनों ने इतना पैसा बना लिया कि 25 लाख का कार खरीद रहे हैं। नई गाड़ी खरीदने की खुशी नहीं होनी चाहिए इन्हें। मैं इन्हें खुश रहने नहीं दूंगा। कहकर उनके पीछे पीछे जाने लगा। छोटू और मोटू घर गए और अपने माँ बाप के आंखों को बंद किया। ये देखकर छोटू की माँ, क्या बेटे, ये छुपन छुपाई क्या है? अब तुमने हमारी आंखें क्यों बंद कर दी बेटे? तुम हमारे आंखें क्यों मूंद रहे हो बेटा? माँ, आज तक सब हमें गाली देते रहते थे कि हम निकम्मे हैं, कोई काम नहीं करते। इसीलिए हमने बहुत मेहनत करके ये ईंटों का धंधा किया है। इसमें हम बहुत कामयाब रहे माँ। इन पैसों से आप दोनों के लिए हमने एक बहुत बढ़िया गिफ्ट खरीदा है। आओ दिखाते हैं। कहकर उन्हें बाहर लाए और आंखें खोलने को कहा। उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो उनके सामने एक नई गाड़ी बिल्कुल रिबन बांधे हुए खड़ी थी, लेकिन उस कार के ऊपर किसी ने गोबर के उपले डाले हुए थे। ये देखकर छोटू को बहुत गुस्सा आया। यार मोटू, ये हो ना हो उस बहादुर का ही काम है। चलो चलते हैं, उसके हाथ पैर तोड़ के आते हैं। अरे बेटा रुको, अरे ये गोबर तो धोने से चला जाएगा। अब इसके लिए उसका हाथ पैर तोड़ोगे, फिर पुलिस केस में फंसोगे। ये सब झंझट में क्यों पड़ते हो बेटा? तुम दोनों ने बड़े प्यार से हम दोनों के लिए कार खरीदा है। इस वक्त को ऐसे ही खुशी भरा रहने दो। उस गोबर को धो डालकर हम खुशी खुशी कार में सैर करके आते हैं। चलो बेटा। इस तरह कार को धोकर उसमें बैठकर खूब सैर करके आए। यूं अपने नालायक बच्चों को लायक बनते देख माँ बाप बहुत खुश हुए। गरीब का नसीब बोरवेल। तेजपुर के गांव में भूषण कहकर एक जमींदार रहता था। वो बहुत लालची और धोखेबाज था। तेजपुर गांव में खेती करने के लिए सरकार ने जो नहर बनाया था वही पानी के लिए आधार था। भूमिगत में जितना भी खोदे तो भी पानी नहीं पड़ता था और कुछ फायदा नहीं होता था। भूषण उस नहर का पानी को आवेश से उनके खेत में पुनर्निर्देश किया था। उससे नीचे वाले किसान के खेत में पानी नहीं जाता था और खेत सूख जाते थे। इतना ही नहीं, भूषण उनके खेत को किराया दिया किसानों के पास भाड़ा भी ज्यादा वसूली करता था। भूषण सरकार को कर नहीं भरता था और बहुत काला धन कमाया था। गरीब किसानों को अधिक ब्याज में उधार देता था और उनको डुप्लीकेट बीजों की सप्लाई भी करता था। अगर वे कर्ज नहीं चुका पाए तो उनके खेतों को कब्जा करता था। एक दिन जमींदार का ये बुराईपन नहीं सह पाकर गरीब किसान सब मिलकर उनके पास गए। उनमें से गोपाल नाम का एक किसान जमींदार से, जमींदार जी, हमारा तेजपुर के बारे में तो आपको पता है। जितना भी भूमिगत में खोदे तो भी एक बूंद का पानी भी नहीं पड़ रहा है। नहर से आने वाला पानी हमारे खेतों तक नहीं पहुंच रहा है। बहुत सालों से अच्छा फसल नहीं आ रहे हैं और हम बहुत मुश्किल झेल रहे हैं। अगर आप थोड़ा आपका दिल बड़ा किया तो हमारा खेत भी थोड़ा भीग जाएंगे। हम आपके नाम पर जिएंगे मालिक। तब भूषण को बहुत गुस्सा आया। और तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं आपका खेत का पानी को छुरा रहा हूँ? गरीब किसान है कहकर मैं तुम लोगों को उधार दे रहा हूँ। तुम उधार भी सही नहीं चुका रहे हो और ऊपर से मेरे ऊपर आरोप लगाते हो। अब मैं तुम लोगों को 3 महीने की वक्त देता हूँ। तब तक मेरा पूरा उधार ब्याज के साथ चुकाएंगे तो सही है, नहीं तो तुम्हारे सारे खेतों को मैं कब्जा कर लूंगा। पहले इधर से चले जाओ। तब सबको क्या करना है कुछ समझ में नहीं आया और बहुत दुखी होकर उधर से चले गए। अगले दिन सारे किसान एक जगह पर मिले। उनमें से एक गोपाल से, चाचा, हमारे जमींदार के पास कितने सारे एकड़ की जमीन है किसी को भी पता नहीं है, फिर भी उसका लालच का प्यास नहीं बुझ रहा है। हम तो छोटे छोटे किसान हैं, हमारे खेतों को भी कब्जा करने के लिए देख रहा है वो। हम जितना भी मेहनत करने पर भी कोई फायदा नहीं हो रहा जैसा वो कर रहा है। हम में से किसी को भी उनके खिलाफ जाने के लिए हिम्मत नहीं है। सब सरकारी वाले उनके जेब में है। अगर 3 महीने में उधार नहीं चुकाएंगे तो हमारे खेतों को भी वो कब्जा कर लेगा कह रहा है ना। अब हमको रोज मजदूरी बनना है क्या?
उस जमींदार के बारे में हम सबको पता है, फिर भी उनके पास ही हम उधार किए। हम तक तो उस नहर का पानी तो नहीं आएगा। हमारे खेतों को बचाने के लिए आखिरी बार एक बोर लगा कर देखते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इससे पहले हम कितने बार कोशिश करके देखे भूल गए हो क्या? उससे कच्चा बढ़ता है, बस कोई फायदा नहीं होगा। हमारे पास और कुछ रास्ता है क्या? एक आखिरी कोशिश करके देखते हैं। मालूम नहीं है, शायद उस भगवान हमारे ऊपर दया करे। तब सब लोग मिलकर कुछ पैसे जमा करके बोर लगाने के लिए मंजूर हो गए। बाद में गोपाल उनसे, देखिए बोर किसका भी खेत में लगने दीजिए, पानी को हम आपस में बराबर बांटना चाहिए। अगर इस शर्त सबको मंजूर है तो सब अच्छे रह सकते हैं, नहीं तो हम खुद नुकसान हो जाएंगे। तब सब लोग मंजूर हो गए। अगले दिन एक बड़ा बोरवेल लॉरी तेजपुर गांव में आया। सब लोग मिलकर गोपाल के खेत में बोर लगाने के लिए तय किए। बोर खोदना शुरू हुआ। तब सारे किसान हे भगवान पानी का प्रसाद दो कहकर प्रार्थना करने लगे। कुछ समय के बाद उस बोरवेल का ध्वनि बदल गया था। सब लोग पानी गिरेगा कहकर इंतजार कर रहे थे। तब उधर उस बोरवेल के पाइप में से रुपयों का बारिश गिरने लगा। तब सब लोग हैरान होकर उन पैसों को देखने लगे। तब उधर बहुत ढेर सारे रुपए गिरने लगे। तब गोपाल किसानों से, इतने दिन के बाद भगवान को हमारे ऊपर दया लगा, आज से हमारा सारे मुश्किल खत्म हो गए हैं, इन पैसों को हम समान रूप में बांटेंगे। तब सब लोग उन रुपयों को थैलियों में बांधकर चले गए थे। तब सारे किसान जमींदार के पास जो उधार लिए वो सब चुका दिए और उनके पुराने झोंपड़ों को निकालकर नया पक्का घर बनाए। ये सब देखकर भूषण हैरान हो गया था। इन सबको पैसे कहां से आए और इतना बड़ा मकान कैसे बनाए कहकर सोचने लगा। कितना भी सोचा तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। इतने में उनके जिले में एक नया कलेक्टर आया था। वो बहुत ईमानदार आदमी था। तेजपुर गांव वाले सब उस कलेक्टर से मिलकर अपने समस्या के बारे में कहे। तब कलेक्टर जमींदार भूषण के ऊपर एक इंक्वायरी लगाया था। ये बात जानकर जमींदार का क्लर्क जमींदार से कहा, इन गरीब लोगों की ये हिम्मत मेरे ऊपर इंक्वायरी लगाते हैं, अब देखो मैं इनका क्या करता हूँ। मालिक, उनको बाद में देख सकते हैं। ये इंक्वायरी वाले आने से पहले आपने जो अंडरग्राउंड में छुपाया वो ब्लैक मनी को उधर से किसी और जगह में बदल देंगे और फिर कुछ दिनों के बाद ला सकते हैं। तब भूषण और उसका क्लर्क एक अंडरग्राउंड में जहाँ वे ब्लैक मनी छुपाए थे उधर जाके देखे। उधर एक नोट भी नहीं था और पूरा खाली था। वो देखकर जमींदार चक्कर आकर गिर गया। बोरवेल से निकले रुपए जो थे वे भूषण का छुपाया ब्लैक मनी ही था। नया कलेक्टर ने जो इंक्वायरी किया था उसमें भूषण के सारे अनियमितताएं बाहर आए। तब कलेक्टर भूषण को अरेस्ट करवाया। सरकारी नहर का पानी को गरीब लोगों को मिले जैसे व्यवस्था किया। तब सब लोग खुशियां मनाने लगे।